आप मैथ को पूरे अच्छे तरीके से एक एक चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, अन्यथा आप प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हो हमारी ऐप कटारिया क्लासेज नारनौल। जैसे इसको ओपन करोगे, लॉगिन करोगे, आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। ऊपर स्लाइडें हैं वो आपकी चलती रहती हैं, तो आप यहाँ पे कोर्स वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेना। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पे जो हमारे कोर्स होंगे वो आ जाएंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा छिल्लर सर मैथ कोर्स। बिल्कुल आपको जायज़ प्राइस में है, 239 में। एक एक चैप्टर, एक एक टाइप अच्छे से पढ़ा रखी है ताकि आप इस एग्जाम में अपना सिलेक्शन है वो 100% ले सकें। तो जो भी साथी मैथ पढ़ना चाहते हैं पूरा कंप्लीट, बिल्कुल बेसिक तरीके से, कॉन्सेप्ट तरीके से और ट्रिक का भी यहाँ पे यूज किया गया, तो वो आप यहाँ पे इस ऐप से ये डाउनलोड कर सकते हैं। कार दोस्तों, मैं रोहित छिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस एक बार फिर प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड्स, अभी तक देखिए हमने बहुत चैप्टर किए, आज आपका एक दमदार चैप्टर, जिस चैप्टर से हर एग्जाम में भी आपका क्वेश्चन है वो आता है और जिस चैप्टर से आपको कहूं तो डर सा भी लगने लगता है। तो चैप्टर का नाम है अपना कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज। तो इसको नाम सुनते ही आप सोचते हो कि पता नहीं कितना बड़ा ये जो चैप्टर है वो होने वाला है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि यदि यहाँ पे मैं फॉर्मूला देखूं तो साधारण ब्याज का तो बिल्कुल सिंपल सा होता है, आपका मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। लेकिन यहीं पे इस चीज का देखूं चक्रवर्ती ब्याज का तो कितना अटपटा सा फॉर्मूला होता है और बाकी 2 साल 3 साल 4 साल के लिए निकालना पड़ता है, तो कितना और आपके सामने ये मुश्किल होता है। तो इसी चीज को हम यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीके से करने वाले हैं। कोई भी फॉर्मूला है वो आपका यहाँ पे यूज नहीं करूंगा और बिल्कुल अच्छे से एक एक चीज मैं आपको बता दूंगा और इसके बाद गारंटी है कि आप ये चैप्टर ही आपको सबसे बढ़िया लगने लगेगा। तो बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा, अपने नोट्स हैं वो जरूर बनाइएगा। देखिए, अब बात करते हैं चैप्टर की। बात करो तो आपका नाम है वो क्या है, चक्रवर्ती ब्याज। क्या नाम है, चक्रवर्ती ब्याज। इंग्लिश में तो आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी शॉर्ट भाषा में बोले CI। तो ये चैप्टर हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो अपने नोट्स हैं वो जरूर बना लेना बिल्कुल अच्छे, और जिसमें आपको टाइम भी इतना नहीं लगेगा सॉल्यूशन करने में, वो तरीका आपको यहाँ बताने वाला हूं। और एक ही तरीका पूरा जो चैप्टर है उस पे ही तरीके पे डिपेंड आपका होगा, यानी वो ही इस चीज का चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, चक्रवर्ती ब्याज की क्या आवश्यकता थी, कैसा क्या है। तो 2 प्रकार के ब्याज हैं, आपको सिंपल पता है। एक है आपका साधारण ब्याज, थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर हम यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको चीजें बता दूंगा। दूसरा है आपका चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। तो साधारण ब्याज नाम से ही पता है कैसा है, ये आपका सिंपल सा है, सीधा साधा है, कोई दिक्कत इसको नहीं होती है। हमने भी कर लिया है, आपने भी कर लिया है, ठीक है। चक्रवर्ती ब्याज नाम से ही पता है, चक्कर यानी इस चीज में आपको क्या आने लगते हैं, चक्कर आने लगते हैं। यानी जब आप ब्याज की बात करते हो तो यदि ये ब्याज आप पे लागू हो गया तो उसमें चक्कर ही चक्कर आते हैं, क्योंकि पता नहीं कब कितने रुपए, पहले साल इतने रुपए मिल रहे हैं, फिर दूसरे साल इतने रुपए ब्याज के देने पड़ रहे हैं। यदि आपने उधार लिया किसी से, तीसरे साल और भी ज्यादा देने पड़ रहे हैं ब्याज के। और यदि बात करें साधारण ब्याज, सिंपल सा, यानी पहले साल आपने 200 रुपए दिए हैं तो दूसरे साल भी आपको 200 रुपए ही देने हैं, तीसरी साल भी आपको 200 रुपए ही देने। तो ये होता है इनका यानी सिंपल, और ये आपका जो आपका चक्कर पे चक्कर। और दूसरी चीज क्या होती है इसमें, तो आपको पता है कि हर साल ब्याज है वो आपको क्या मिलने वाला है, बराबर ही मिलने वाला, चाहे आप ब्याज दो चाहे ब्याज लो, हर साल। चक्रवर्ती ब्याज में क्या है भाई, पहली साल मिलेगा कुछ रुपए, दूसरी साल जैसे आएगी आपको कुछ और बढ़कर मिलेगा, और तीसरी साल आएगी तो और बढ़कर आपको ब्याज मिलेगा, ठीक है। यानी ये चीज। और इसके अलावा दूसरी भाषा में कहूं तो साधारण ब्याज में जो ब्याज मिलता है वो आपको मिलता है मूलधन पर। किस पे मिलता है, मूलधन पे। चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज की बात करूं तो वो आपको मिलता है मिश्र धन पे। मिश्र धन पे कैसे, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए कैसे, जैसे पहली साल 2 साल का ब्याज है मूलधन पे, यदि उस पे बात करूं मैं साधारण ब्याज पे 2 साल की बात करूं तो जैसे पहली साल भी 200 रुपए मिले हैं तो दूसरी साल भी 200 रुपए ही मिलेंगे।
लेकिन चक्रवर्ती ब्याज की बात करूं तो जैसे पहली साल 200 रुपए मिले हैं तो जरूरी नहीं कि दूसरी साल 200 ही मिले, कुछ एक्स्ट्रा ही रुपए मिलेंगे, एक्स्ट्रा रुपए मिलेंगे वो किस हिसाब से, रेट के हिसाब से। जैसे यहाँ पे अब मैं क्वेश्चन के हिसाब से आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि दोनों में आपका डिफरेंस क्या है और किस प्रकार इस चीज को कर सकते हैं। और इसके अलावा दो चीजें और आती हैं तो वो भी थोड़ा सा जान लो। एक आपका आ जाता है ब्याज आपका 6 माही हो और एक त्रैमासिक भी बोलते हैं, तिमाही भी बोलते हैं, दोनों एक ही बात है, ठीक है, ये बोल दे। तब क्या होता है कि जो भी आपकी दर होती है और जो भी आपका समय होता है, जो भी आपकी दर होती है, जो भी समय होता है, उनमें चेंजमेंट होता है। जैसे ब्याज बोले 6 माही, 6 माही यानी साल में 2 बार जुड़ेगा, यानी दुगुना हो गया, तो समय हो जाएगा यहाँ पे 2 गुना, और दर की बात करूं ये हो जाएगा आधा। और इसी की जगह बोले ब्याज त्रैमासिक है या तिमाही है, तिमाही यानी साल में कितने महीने होते हैं भाई, 12, त्रैमासिक यानी 3 महीने, तो 3 महीने में एक बार ऐड होता है, तो ये पूरी साल में कितनी बार ऐड होगा, 4 बार, यानी समय है वो कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना। और दर है यहाँ पे देखो 2 गुना हो तो दर आधी हो गई थी, यहाँ पे समय 4 गुना हो रहा है तो दर 1/4 आपकी हो जाएगी। बस ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा कुछ भी चीजें आपको नहीं करनी है। बिल्कुल एक क्वेश्चन अब कराऊंगा जिससे पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है, चीज आपकी क्लियर है। अब ये कैसे क्या यहाँ पे होते हैं ये थोड़ा से जान लेते हैं कि यहाँ पे इतने रुपए मिले और यहाँ पे ज्यादा रुपए किस हिसाब से मिल रहे हैं, वो चीज थोड़ा सा जान लेते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके यहाँ पे लिखता हूं जिसको आप बता सकते हो कि साधारण ब्याज कितना मिल रहा है और चक्रवर्ती ब्याज कितना मिल रहा है। पहले तो लेता हूं मैं सिंपल सा क्वेश्चन, ये ले लिया मैंने, मूलधन ले लिया, कुछ भी, जैसे सिंपल का मतलब सिंपल ही है तो 1000, दर ले ली मैंने 10%, समय ले लिया मैंने 2 वर्ष, ठीक है, सिंपल का मतलब सिंपल ही है, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूं, अच्छे से चल। यहां पे बताना है आपको साधारण ब्याज कितना मिलेगा और चक्रवर्ती ब्याज कितना मिलेगा, दोनों ब्याज हैं वो आपको बताने। अब साधारण ब्याज का तो सिंपल सा फॉर्मूला है भाई, क्या है साधारण ब्याज का फॉर्मूला, क्या है, सिंपल सा है, क्या, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय, यानी बटे में 100। तो मूलधन भी दे रखा है 1000, दर दे रखा है, ये फास्ट क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमने चैप्टर पढ़ लिया है। 10 गुणा में समय इतना, 2 0 से 2 0, कितना बचा, 10 को 10 से गुणा किया 100, 100 को 2 से गुणा किया 200, यानी 1 साल का ब्याज मिला यहाँ पे, सॉरी दोनों साल का ही निकाल दिया क्योंकि समय 2, तो 2 साल में यहाँ पे मूलधन, ये साधारण ब्याज की बात करूं तो आपको मिल रहे हैं 200 रुपए। चक्रवर्ती ब्याज की बात करूं तो यहां पे कैसे मिलता है वो देखिए, यदि एक ही साल की बात हो तो जितना ब्याज साधारण ब्याज मिलता है उतना ही ब्याज आपको चक्रवर्ती ब्याज मिलता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखो 2 साल में 200 रुपए मिले हैं, तो यहाँ पे ये है कि हर साल बराबर मिला है, यानी 2 साल के 200 है तो हर साल कितना मिला होगा, 100 रुपए, यही तो बात हुई भाई, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज की बजाय जो साधारण ब्याज है वो आपका हर साल बराबर ही मिलता है। तो यानी 2 साल में 200 मिला तो हर साल, पहली साल भी इसको 100 रुपए मिले होंगे ब्याज के और दूसरी साल भी इसको 100 रुपए मिले होंगे। यहीं पे यदि चक्रवर्ती ब्याज की बात करूं तो पहली साल तो वो 100 रुपए मिले ही मिलेंगे, मूलधन तो वही है आपका 1000, ठीक है, पहली साल तो वो 100 रुपए मिले ही मिलेंगे, लेकिन जब दूसरी साल पे जाओगे तो 100 रुपए तो ये मिलेंगे, जैसा साधारण ब्याज में मिला ना भाई, पहली साल 100 रुपए मिले, दूसरी साल भी 100 रुपए, तो चक्रवर्ती ब्याज में भी यही है कि 100 रुपए तो मिले ही मिले, दूसरी साल वो 100 रुपए तो मिले, लेकिन इसके अलावा ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा, यानी पहली साल में जो ब्याज मिला है उसका भी मुझे ब्याज मिलेगा। तो पहली साल ब्याज कितना मिला है, 100 रुपए, यानी इस चीज का भी ब्याज मिलेगा, और वो किसके हिसाब से मिलता है, रेट के हिसाब से। रेट कितनी है, 10%, 100 रुपए का 10% कितना होता है, यदि प्रतिशत अच्छे से पढ़ा है तो अच्छे से आपको पता है कितना होता है, 10 रुपया, कितना होता है 10 रुपया, यानी दूसरी साल मुझे 100 रुपए के अलावा 10 रुपया और ब्याज का मिलेगा, यानी कुल मिलाकर मुझे 210 रुपए मिलेंगे 2 साल में, यदि चक्रवर्ती ब्याज की बात करूं। यहां पे बात करूं तो कितने मिलेंगे, 200 रुपए। तो यही यहां पे डिफरेंस है साधारण ब्याज और चक्रवर्ती।
तो अब ये जो तरीका है इस चीज को हम समझेंगे इस पूरे चैप्टर में, और एक क्वेश्चन कराऊंगा जिससे पूरा कॉन्सेप्ट और पूरे जहां से क्वेश्चन उठाता है वो सारी चीजें यहां पे क्लियर आपकी हो जाएंगी। ठीक है, तो अच्छे से समझ लें। चलिए अब मैं क्वेश्चन आपको बताता हूं जहां से आपका ये चीजें हैं वो आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। क्या है देखिए, क्वेश्चन दे रखा है आपका, मूलधन दे रखा है 5,000 रुपए। नोट्स बनाते जाइए क्योंकि एकदम अच्छा क्वेश्चन है। और यहां से क्वेश्चन 10%, समय दे रखा है आपको 3 वर्ष। यहां पे अब निकालना क्या क्या है वो देख लो। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एसआई, ये भी आपको निकालना है। चक्रवर्ती ब्याज यानी शॉर्ट फॉर्म में सीआई, ये भी आपको निकालना है। सीआई माइनस एसआई यानी चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, ये भी आपको निकाल। ये 3 चीजें निकालनी, इसके अलावा और भी चीजें निकालनी होगी तो भी इस क्वेश्चन से निकाल सकते हो। जैसे एक और ही चलो, दूसरे वर्ष का सीआई यानी दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज भी आपको निकालना है। देखिए एक क्वेश्चन से मैं इतने चीजें आपको निकाल के बताऊंगा। कोई फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना है क्योंकि फॉर्मूले पे करने बैठोगे तो पूरा जो 25 क्वेश्चन होते हैं उनकी बजाय आप चक्रवर्ती ब्याज के यदि 2 क्वेश्चन आ गए तो वो 2 ही कर पाओगे मैथ के टाइम में। ठीक है, इतना लंबा फॉर्मूला आपका चला जाता है। ठीक है, तो फॉर्मूले को तो बिल्कुल ही भूल जाओ। अब देखिए कैसे क्या करना है, एक ही प्रकार। सबसे पहली चीज, जब तक हमारे पास मूलधन है हम उसका यूज करने वाले हैं। ठीक है, नहीं है तो सीधा डायरेक्ट। देखिए पहली चीज क्या है, मूलधन। यदि ये दे रखा है तो इसका यूज करेंगे। पहली चीज ही नहीं दे रखी होती, दूसरी चीज क्या है, दर, तो हम दर का यूज करते हैं। बस इतना ध्यान रखना। मूलधन दे रखा है मूलधन का यूज करो, दर दे रखी है दर का यूज करो। चलिए मूलधन अब करते हैं भाई क्वेश्चन। मूलधन दे रखा है 5,000 रुपए, लिख दिया। दर दे रखी है आपको 10%। इधर क्यों लिख रहा हूं अभी पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझ लो एक बार अच्छे से, क्योंकि एक क्वेश्चन से पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने वाला है। ठीक है, दर दे रखी है 10%। अब यहां पे देखिए हर बार जरूरी नहीं दर 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 7%, 8% आए, हर बार जरूरी नहीं, यानी सिंपल ही है। कैसे आ सकती है, 14 से 2/7, 16 से 2/3, 12 से 1/2, इस प्रकार भी आपकी आ सकती है। तो इसी के लिए मैंने शुरुआत में जो आपको चैप्टर पढ़ा है परसेंटेज, उन्हीं में इनका फ्रैक्शन मेथड बता दिया था कि इसको फ्रैक्शन में बदल लो, बस अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। तो वही चीज मैं कर रहा हूं। 10% का मतलब होता है 1/10, सिर्फ इसको फ्रैक्शन में बदला। यानी यहाँ पे 16 सही 2/3% होती तो उसको मैं बदल के 1/6 लिख देता। इस चीज से कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, तो यही चीज हमने यहाँ पे की है। चलिए 1/10। अब देखो मूलधन था लिख दिया, दर थी लिख दिया। अब टाइम देखो 3 साल है, ये लो जी 1 साल, ये लो जी 2 साल, ये लो जी 3 साल। बस समझते जाना अच्छे से, यहां से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। तो दिमाग इधर उधर ना रखे, बिल्कुल फोकस स्क्रीन पे आपके बोर्ड पे रखें। चलिए अब समझिए अब चीजों को। 5,000 रुपए है, 10% की मतलब 1/10, एक ही बात है, दोनों का कोई अलग से मतलब नहीं है। तो पहली साल ब्याज मिलेगा 5,000 रुपए का, किस हिसाब से मिलेगा, 10% के हिसाब से, या फिर बोल सकते हो 5,000 का 1/10 के हिसाब से ब्याज मिलेगा। ठीक है, यही तो मिलेगा। ब्याज मिलता है मूलधन का दर के हिसाब से मिलता है। समय तो पता है 1 साल है तो वो तो निकाल देंगे वैसे। तो 5,000 का 10% निकाल लो या 5,000 का 1/10 निकाल लो। और दूसरी मेन चीज यहां पे वही चीज होगी जो इससे कटने वाली होगी। हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन ऐसा ही आपको देता है, क्योंकि आप सीजीएल की यदि तैयारी करते हो उसमें थोड़ा बहुत आपको मिल सकता है पॉइंट में, अन्यथा 99% ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि यहां से चीजें आपस में कट जाएं, चाहे वो फ्रैक्शन वाला परसेंटेज आए चाहे सिंपल वाला परसेंटेज आए। ठीक है, चलिए अब देखिए 5,000 का 1/10 निकालना था ना भाई। 5,000 का मतलब गुणा 1/10, ये 0 से 0 कितना आया 500, यानी पहली साल ब्याज आपको मिला 500 रुपए। ये चीज क्लियर होगी।
अब ये 1/10 निकाला था, चाहे 5000 का 10%, 10% निकालना बता रखा है ना भाई, एक छोड़ के पॉइंट, तो 5000 में एक छोड़ के पॉइंट लगाते कितना बच्चा 500, ये 10% हो जाए। तो जिस हिसाब से मैंने बताया ना चीजें, वो तभी तो मैंने आपको बेसिक तरीके से चीजें पढ़ाई है, कॉन्सेप्ट तरीके से, यानी सीरीज वाइज। पहले आपको परसेंटेज पढ़ा है, क्योंकि उसी का यूज आगे जो चैप्टर है उनमें कर रहे हैं। अभी भी देख लो, इसमें भी आपका यूज आ रहा है, ठीक है। तो शुरुआत वैसे तो कहीं से पढ़ सकते हो मैथ, लेकिन आपको अच्छे से अपना मैथ स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो चीजें यदि आप सीरियल वाइज पढ़ोगे तो अच्छे से आपका स्ट्रॉन्ग मैथ होगा और चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए, निकल गया भाई 5000 का 10% कह लो, या 1/10 500। चलिए, पहली साल ब्याज मिल चुका है। चलिए दूसरी साल पे आते हैं। दूसरी साल पे वही बात भाई, 5000 का 10% कह लो, चाहे 5000 का 1/10 के हिसाब से ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिला, कितना ब्याज मिला 500 रुपए। कितना ब्याज मिला 500 रुपए, ठीक। चलिए जी, दूसरी साल हो गई खत्म? नहीं, क्यों? क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज पे आपको मूलधन पे तो ब्याज मिलता ही मिलता है, ब्याज मिला हुआ है उस पे भी ब्याज मिलता है। यानी पहली साल तो सिर्फ हमारे पास मूलधन था, तो उसका 500 रुपया लिया और खेल खत्म। दूसरी साल पे आते ही मूलधन का तो ब्याज हमने ले लिया, लेकिन पहली साल जो ब्याज मिला उसका भी मुझे ब्याज चाहिए, यानी इन 500 रुपए का भी मुझे ब्याज चाहिए। इन 500 रुपए का भी क्या चाहिए, ब्याज चाहिए। तो 500 का किस हिसाब से मिलेगा भाई ब्याज, 10% कह लो या 1/10। तो 500 का 1/10 के हिसाब, 10 से 10, कितना रुपए मिला 50 रुपए। कितना रुपए मिला भाई 50 रुपए। यानी दूसरी साल ये 500 तो है इस 5000 का ब्याज, और ये 50 रुपए है इस 500 का ब्याज। अब हुई है मेरी दूसरी साल कंप्लीट, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं किस पे, तीसरी साल पे। किस पे, तीसरी साल पे। चलिए तीसरी साल, पहले तो भाई ये 5000 है मूलधन, इसका लो जी ब्याज मिल गया 500 रुपए। तीसरी साल कंप्लीट? नहीं जी, क्यों? क्योंकि अभी जो पीछे ब्याज मिला है उसका भी ब्याज चाहिए। चलिए, ये 500 किसका मिला, इस 5000। अब तीसरी साल पे है, तो ये नहीं है कि मुझे दूसरी साल में ब्याज मिला उसका ही ब्याज मिलेगा, ये ब्याज मिला हुआ है इसका भी ब्याज मिलेगा। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सीधा है, लिखने में भी बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं जो दिमाग में कंफ्यूजन मत रखना कि ये इधर से कैसे क्या हो रहा है, एकदम अच्छे तरीके से समझते जाओ, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ये 500 किसके मिले हैं भाई, 5000 के। ये अब पहली साल ये ब्याज मिला था, तो इसका भी मुझे ब्याज चाहिए। 500 का भी आपने निकाला 1/10, कितना होता है 50 रुपए। ये मिल गया भाई किसका, इस चीज का ब्याज। चलिए समाप्त, आगे बढ़ते हैं। ये 500 मिले हैं, इसका भी ब्याज चाहिए भाई, इसका भी ब्याज चाहिए ना, तो इस 500 का 1/10 कितना मिलेगा, वो ही 50 रुपए। चलिए और आगे बढ़िए, इसका देखिए, इसका भी मिल चुका, इसका भी मिल चुका, इसका भी मिल चुका, ये और बचा एक 50, तो इसका भी ब्याज चाहिए मुझे। तो 50 का 1/10 के हिसाब से कितना मिलेगा, 10 से 10, कितना मिला 5 रुपया। यानी यहाँ पे मुझे ब्याज कितना मिलेगा 5 रुपया, इस 50 का ये 5 रुपया। बस यहाँ पे अब आपका ब्याज निकल चुका है। कोई फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ी, किसी प्रकार की ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़ी, एक ही कॉन्सेप्ट है, वो ही लिखा है। और सारी चीजें जो ये 4 चीजें लिखी हुई ना, चारों का सॉल्यूशन सिर्फ इतने से में है, देख लो अब आप। तो तभी कह रहा हूं अच्छे से समझो, समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा से देख लो। इससे बेहतर इसका चीज का मेथड नहीं हो सकता। चाहे आप 10 से 11, 11 से 12 इस तरीके से करने बैठोगे, लेकिन इस तरीके से एक ही कॉन्सेप्ट से आप सब तरह के क्वेश्चन कर पाओगे, यकीन मानिए। चलिए अब जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा हम यहाँ पे कर देते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है जी साधारण ब्याज बताओ। साधारण ब्याज भाई आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हर साल बराबर मिलता है। यानी साधारण ब्याज हो गया ये, साधारण ब्याज होगा ये। पहली लाइन होती है साधारण ब्याज की। तो 500 500 500 कितने हो गए 1500। साधारण ब्याज आ गया आपका 1500। कोई दिक्कत नहीं है, चाहे फॉर्मूले से निकाल लो, मूलधन गुणा दर गुणा समय, तो भी आपका 1500 ही आएगा। इस तरीके से निकाला तो भी 1500, ठीक है। चले दूसरी चीज बोल रहा है चक्रवर्ती ब्याज बताओ भाई। चक्रवर्ती ब्याज हो जाता है भाई आपका, कौन सा कलर दिखेगा आपको यहाँ पे, ये
चक्रवर्ती ब्याज है आपका जो भी कंप्लीट है वो, जो भी कंप्लीट है वो क्या है आपका सीआई यानी चक्रवर्ती ब्याज। तो ये आपका हो गया यहां पे कितना 500, 500, 1000, 1500, 50, 50, 1600, 1650 और 5 65, कितने हो गए 500, 1000, 1500, 1600, 1650 और 5 55। चक्रवर्ती ब्याज हो गया 1655 रुपए। ठीक है, पहली लाइन किसकी है साधारण ब्याज की, पूरा कंप्लीट क्या है चक्रवर्ती ब्याज। अगली लाइन चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, यहां से भी निकाल सकते हो, अन्यथा पहली लाइन को यदि छोड़ दूं तो बाकी बचा हुआ अंतर ही तो है। क्यों, क्योंकि पूरा है वो चक्रवर्ती ब्याज है, पहली लाइन साधारण ब्याज है, तो बचा हुआ क्या हो गया अंतरित हो गया। तो 50, 100, 150, 155। तो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना हो गया 155। कितना हो गया 155। अगला क्वेश्चन, दूसरे वर्ष का सीआई बताओ। दूसरे वर्ष का क्या बताओ सीआई बताओ। दूसरे वर्ष का सीआई, दूसरा वर्ष कौन सा है ये राजी, दूसरा वर्ष कौन सा है ये। इसमें देखो सीआई कितना है 500, ये 50, ये कितना है 550 रुपए। बोलो एक ही तरीके से चारों क्वेश्चन, ये तो 4 ही है भाई, कितने भी आए इस तरीके से आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो किसी प्रकार टेंशन नहीं लेना, ये बस अच्छे से समझ में आया है ना, बिल्कुल अच्छे से। यदि आया है तभी आप चीजें कर पाओगे, नहीं आया तो एक बार थोड़ा सा पीछे करके देख लो वीडियो, बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, तो इस चीज को आप इस तरीके, अब ये नहीं है कि परसेंटेज ये है तो इस हिसाब, अभी देखिए फ्रैक्शन वाले भी परसेंटेज ले लेंगे तो उस तरीके को भी हम करेंगे। तो ये बिल्कुल समझ में आया अच्छे से, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अन्यथा आप नोट कर लिए हैं तो अच्छी बात है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं आपके लिए सिंपल दे देता हूं, फिर करेंगे हम फ्रैक्शन वाला। सिंपल लो जी, मूलधन है 5000, दर है 8%, समय है आपका 2 वर्ष। जल्दी से इसका मुझे सीआई यानी चक्रवर्ती ब्याज निकालो, जल्दी जल्दी करो भाई। देखिए तो किस हिसाब से करोगे वही अपना तो तरीका। चलिए क्या है, सबसे ऊपर लिखा मूलधन 5000, इधर लिखा हमने रेट 8%। 8% को फ्रैक्शन में भी कर सकते हो, और मैथ का यही रूल है, यदि फ्रैक्शन से इजी होता है तो फ्रैक्शन में करो, अन्यथा इस चीज से इजी हो रहा है तो इस चीज को ऐसे ही रहने दो। ठीक है, चलिए अब क्या है 5000, साल देखो कितने 2 साल, ये पहली साल ये दूसरी साल। ठीक है भाई, जिस हिसाब से फ्रैक्शन कर सकते हो ना 8%, 8% यानी 8/100, काटोगे तो 2 एकम 2 सॉरी 4 दूनी 8, 4 से कटेगा यानी 2/25 आएगा फ्रैक्शन इसका बस। ठीक है, तो 8% रहने दो या फिर आप 2/25 लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, जिस हिसाब से आप करना चाहो। मैं तो ये कहूंगा जहां से इजी हो इस हिसाब से कर लो। पहली साल ब्याज मिल रहा है भाई 5000 का, किसके हिसाब से 8% बोल लो चाहे 2/25, जिस हिसाब से आपको अच्छा लगे। तो 5000 का 8% कितना होता है, सिंपल निकालना आता है ना 5000 का 8%, 5000 गुणा 8/100। ठीक है, और वैसे भी निकाल सकते हो, वो तरीका भी मैंने बता रखा है। तो 5000 का 8% बताओ अब जल्दी से, तो 5000 गुणा में 8/100, 2 0 से 2 0, 50 को 8 से गुणा किया 400, यानी पहली साल ब्याज मिल चुका है आपको 400 रुपए। कितना ब्याज मिल चुका है 400 रुपए, पहली साल कंप्लीट। चलिए दूसरी साल पे तो वही ब्याज मिलेगा भाई, पहले तो ये लो जी 400 रुपए तो मिले ही मिलेगा। ठीक है, और क्या मिलेगा, जो पहली साल ब्याज मिला है उसका भी ब्याज, यानी ये 400 रुपए है, इसका भी किसके हिसाब से रेट के हिसाब से। रेट कितना है 8% या फिर 2/25, दोनों से काट पीट के देख लो वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 400 का 8% अब निकाल लो आप, 400 का 8% निकालो, तो 400 का 8% यानी 400 गुणा में 8/100, 2 0 से 2 0 कितना आया 32 रुपए।
तो इस 400 का कितने रुपए ब्याज मिला है? 32 रुपए ब्याज मिला है। बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये जरूर नहीं 8/100 ही लिखो, इसकी जगह 2/25 भी करके देख लो, यही 32 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो हमसे पूछा गया चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज तो भाई पूरा ही होता है, तो 400 400 800 और 32 ये चक्रवर्ती ब्याज कितना मिला? 832 रुपए। कितना मिला है? 832 रुपए। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आई है चीज। चलिए, चीज क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपका, जहां से आपको क्या है, जहां से आपको परसेंटेज है वो फ्रैक्शन में देखने को मिल रहा है। लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन। मूलधन है आपका 2160, दर है आपकी 16.2/3%। समय आपकी मर्जी है, 2 साल भी कर सकते हो, 3 साल भी कर सकते हो, निकालना चाहो 2 वर्ष। ठीक है, ज्यादा बड़ा करना चाहते हो, चीजें समझना चाहते हो, 3 वर्ष। यहाँ पे आपको SI भी बताना है और CI भी बताना है, दोनों बताने हैं भाई। चलिए, इस क्वेश्चन को करिए। अब इस क्वेश्चन को करिए, किस हिसाब से करते हैं आप। मूलधन है 2160 रुपए, दर है 16.2/3%, समय है 3 वर्ष। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इस चीज को कौन कौन कैसे कर पाता है। मेरा तो वही चीज है भाई, ये लो जी, मूलधन 2160, इधर दर है 16.2/3%, मैंने फ्रैक्शन में कर दिया 1/6। अब ये मत पूछना कि 1/6 कैसे आ गए, बिल्कुल अच्छे से समझाया है, वैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदला है। ठीक है, अच्छे से आपको भी पता है, टेबल यदि आपको याद है तो वो भी पता है, अन्यथा देख लो। अब जल्दी से कहने लग जाते हो तो 16 × 48 और 2 50/3, और इस परसेंटेज का मतलब नीचे 100, तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो 1 नीचे 3 दूनी 6, तो 1/6 आ गया। चलिए, साल कितने हैं? 1 साल, 2 साल, 3 साल, वही चीज करनी है, बस अब ब्याज देखना है कितना मिल रहा है। तो ब्याज मिलेगा किस हिसाब से? मूलधन का दर के हिसाब से। अब देखिए, 2160 का यदि मैं 16.2/3% निकालने बैठूंगा तो कितना डिफिकल्टी आपका निकलेगा। लेकिन यदि इसको मैंने फ्रैक्शन में बदल दिया तो सीधा डायरेक्ट क्या करते हो आप, 2160 का 1/6 निकाल दोगे। वो भी तो वही बात हुई भाई, उसका उतना ही परसेंटेज निकलता है। इसीलिए इन परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखा, चाहे वो मैंने 10% लिखा हो, चाहे 8%, उसको भी कर सकते थे। लेकिन मैथ में यही है कि जहां से इजी लगे उस तरीके से करो। तो 1/6 यानी 2160 का 1/6 निकालना है, ना कि 16.2/3%। इसका मतलब ही ये है। ठीक है, तो 1/6 निकालोगे कितना आता है? 6 का पाड़ा 6 × 18, 3 × 36, 360, यानी 2160 का 1/6 के हिसाब से पहली साल ब्याज मिला 360 रुपया, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, पहली साल ब्याज मिल गया 360 रुपया। दूसरी साल पे आते हैं तो वही बात, मूलधन का इसके हिसाब से ब्याज मिलेगा 360 रुपया। लेकिन अभी क्या है, दूसरी साल में हमें जो पहले ब्याज मिल चुका उसका भी ब्याज मिलेगा, उसका भी क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। यानी इस 360 का भी अब ब्याज चाहिए, किसके हिसाब से? दर के हिसाब से। दर कितनी है? 16.2/3 या फिर 1/6। तो 360 का 1/6 के हिसाब, 6 से काट दो, 6 × 6 = 36, 0, 60, यानी 60 रुपए ब्याज के और मिलेंगे, 60 रुपए ब्याज के और मिलेंगे भाई। और मैंने पहले ही कहा था, चीजें वही होंगी जो कटने वाली होंगी, ज्यादातर 99.9% ऐसी ही चीजें आएंगी। ठीक है, अब आगे ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें मूलधन ही नहीं होगा, तब कैसे करोगे? वो भी चीजें देखिए ऐसी ही आएगी जो इससे कटने वाली है। ठीक है, तो अभी जो चल रहा है उसको समझते हैं। तरीका यही रखूंगा, सभी में अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए, दूसरी साल कंप्लीट। तीसरी साल पे आते हैं तो पहली साल पहला ब्याज तो वो मिलेगा मूलधन का, इसके हिसाब से 360 ये मिल गए। फिर और क्या मिलेगा जी? इस ब्याज का भी ब्याज, इसका भी और इसका भी, तीनों का ब्याज चाहिए। तो इसका ब्याज कितना? देखिए, तीनों को जोड़कर एक साथ भी निकाल सकते हो ब्याज, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे इजी हो रहा है तो वही चीजें लिखते जाओ। इस चीज का, इस 360 का ब्याज कितना मिला है? अभी पता चला 60, तो इसका मिल गया 60। इस 360 का ये ब्याज मिल गया। अब इस 360 का वो ही 60 रुपए भाई, लेकिन इस 60 का और ब्याज चाहिए, किसके हिसाब से?
1/6 के हिसाब से। तो 6 से 1 कम 6 10, यानी कितना ब्याज 10 रुपए। बस कंप्लीट क्वेश्चन, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। पूछा क्या है, एसआई बताओ। एसआई क्या है, एसआई क्या है भाई, पहली लाइन क्या है, एसआई। जोड़ दो 300 600 900 और 60 60 180, यानी 1080 क्या आ गया, एसआई। सीआई क्या है, कंप्लीट। सीआई क्या है, कंप्लीट। सीआई क्या है, कंप्लीट। 1080 तो ये हो चुके, 60 60 20 और 180 190 और इसमें जोड़ दो 1080 में 190 और जोड़ दो, वो आपका क्या हो जाएगा, सीआई। 0 9 8 17, 1 रेख आपका 2 और 1, यानी 1270। ये आपका हो गया क्या, सीआई होगा। क्या हो गया आपका, सीआई होगा। ठीक है, यदि दोनों का डिफरेंस पूछता तो वो भी आप उसको कर सकते थे, वो भी आप इस चीज को कर सकते थे। डिफरेंस क्या होता है, पहली लाइन को छोड़ दो, बाकी का डिफरेंस, या इन दोनों में से भी आप घटा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस चीज को निकाल सकते हो। तो उम्मीद करता हूं चीज आपको अच्छे से समझ में आएगी। चलिए, अब यहां पे यदि ऐसा आ जाए, थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंस कर लेते हैं। एक आपका उस चीज को देख लीजिएगा, क्या है। क्वेश्चन दे दिया, जैसे आपको मूलधन दे दिया 8000, दर आपको दे दी 10%, समय आपको दे दिया 1 वर्ष। लेकिन यहां पे एक लाइन बोल दी, सीआई ही निकालना है, लेकिन यहां पे एक लाइन आपकी बोल दी है, वो क्या है कि जो ब्याज है वो 6 माही है। बस इतना चेंजमेंट किया है और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया सीआई बताओ कितना है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि सीआई बताओ कितना है, और सिर्फ चेंजमेंट इतना किया है कि ब्याज है वो 6 माही। तो इस चीज का मैंने आपको अच्छे से बताया था, जब भी ब्याज 6 माही हो तो चीजें क्या क्या चेंजमेंट होती है, दर और समय में चेंज होता है, वो आपको पता है। यानी अब इस क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन क्या मिल जाएगा, मूलधन तो ये का ये रहेगा भाई 8000, दर क्या हो जाएगी, 6 माही है तो दर आधी हो जाती है, यानी 5%। समय आपका 1 वर्ष है, यानी दुगना हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 2 वर्ष। बस इतना चेंजमेंट हुआ है। अब क्वेश्चन आपका ये ना रहकर सीधा ये हो गया कि 8000 5 वर्ष और 2 वर्ष, ये 6 माही तो अब आपका हट ही चुका बस, क्योंकि इसको तो अब क्वेश्चन ये हो गए। अब यानी पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे उस हिसाब से ही हो गया ना भाई क्वेश्चन आपका, पीछे जो क्वेश्चन के उस हिसाब से 8000 मूलधन हो गया, 5% दर हो गई, समय आपका 2 वर्ष हो गया, सीआई आपको निकालना है। सेम वही क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो अभी इस चीज को देखिए, आप पीछे वाला जो तरीका यूज किया उस तरीके से आप इस चीज को कर सकते हो, उसी तरीके से आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो क्या दे रखा है 8000, ठीक, दर दे रखी है 5%, ये पहली साल, ये दूसरी साल, 2 ही साल हैं। ठीक, तो इसी साल तो 8000 का 5% की दर से कितना ब्याज मिलेगा, 5% को फ्रैक्शन में बदलोगे तो 1/20। जिस हिसाब से आपको लगे कम समय में होता है, इजी तरीके से होगा, उस हिसाब से आप इसको निकाल लें। तो 8000 का चाहे 5% निकाल लो, चाहे 8000 का 1/20 निकाल लो, एक ही बात। तो 8000 का 1/20, 8000 का, ठीक है, 0 से 0 2 से कट गया 400। कितना ब्याज मिला भाई, 400 रुपए ब्याज मिला। कितना ब्याज मिला, 400 रुपए ब्याज मिला। दूसरी साल पे आते हैं तो पहली बात तो वही मूलधन का ब्याज मिलेगा 1/20 के हिसाब से, कितना 400 रुपए, कितना 400 रुपए। और दूसरा क्या, जो पहली साल ब्याज मिला है उसका भी मुझे क्या मिलेगा, ब्याज, यानी इस 400 का भी ब्याज किसके हिसाब से, 1/20 के हिसाब से। तो 0 से 0 2 एकम 2, 20 दूनी 40, कितना ब्याज मिला, 20 रुपए। तो यही पूछा है हमसे, बस 2 वर्ष यानी सीआई कितना हो। क्वेश्चन देखिए शुरू में अलग था, आपको भी पता है, तो चेंजमेंट करने के बाद आपका ये बना है, तो उसी तरीके से आपने निकाल। चेंजमेंट कैसे हुआ वो मैं आपको समझा चुका। ठीक है, तो कितना ब्याज मिला भाई, 400 800 और 20, ये कितना ब्याज मिला, 820 रुपए। तो यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया आपका, 820 रुपए। ठीक है, तो चीजें आपकी यहाँ पे एकदम क्लियर है।
अब इससे आगे की टाइप में हम समझेंगे जहां पे आपको मूलधन ही नहीं मिलेगा, उस तरीके के क्वेश्चन, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज का अंतर निकालना और सीखेंगे, और कुछ अन्य टाइप है इतने वर्ष में इतने गुना हो जाते हैं, वो तरीके हम यहाँ पे सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, चीजों का नोट्स है चैप्टर वाइज बना रहे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।